हेलो गाइस, आज हम कंज्यूमर सरप्लस सॉल्व करने वाले हैं कि इनकेस अगर हमारा नॉन लीनियर डिमांड फंक्शंस होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर लेते हैं। सपोज़ कि हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और जो मार्जिन कॉस्ट हमें दे रखा है 15 प्लस एक्स। ऑलराइट, वो जो मार्केट है यहाँ पे मोनोपोली एग्जिस्ट कर रहा है और हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मोनोपोली का एम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमारा मार्जिन इक्वल्स टू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिन कॉस्ट पे होता है। तो हमें मार्जिन कॉस्ट तो फंक्शंस गिवन है, हमें क्या करना है, हमें मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन निकालना है जो कि हमारा डिमांड फंक्शन से निकलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे निकल रहा है। ऑलराइट गाइस, ये हमें क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। हमें पता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। तो इसी फंक्शन को हम पुट करेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस विल बिकम 25x माइनस एक्स का क्यूब। दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ऑलराइट, देन हमें क्या करना है, मार्जिन रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दिस विल बिकम 25 माइनस 3x का स्क्वायर। ऑलराइट गाइस, तो मार्जिन रेवेन्यू हमारे पास आ गया 25 माइनस 3x का स्क्वायर और मार्जिन कॉस्ट हमको क्या दे रखा है, 15 प्लस एक्स दे रखा है। तो जस्ट हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 25 माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। जस्ट हम अपनी कैलकुलेस यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 15 प्लस x will become 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। ऑलराइट गाइस, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी x की वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी। एक आएगी 5/3 और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। अब गाइस, क्वांटिटी माइनस में तो नहीं हो सकता है कि कोई भी बंदा नेगेटिवली तो नहीं कंज्यूम कर सकता है। ऑलराइट, तो ये तो हमारा नॉट पॉसिबल केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी का यूज़ करके हम प्राइस निकालेंगे कि इस क्वांटिटी पे प्राइस क्या है। ऑलराइट, देख लेते हैं आगे। जो डिमांड फंक्शन था वो हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम डाल लेते हैं 5/3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 200/9। ये हमारा पी स्टार आ गया। अब हमारे पास बी स्टार भी आ गया और एक्स स्टार भी आ गया है